सभी को मेरा नमस्कार। किड्स सर्कल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने भाषा के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी के आगे का पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन करेंगे कि लास्ट अध्याय में हमने क्या पढ़ा था। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन की बात बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के मन की बात सुनकर तथा पढ़कर समझते हैं, वह भाषा कहलाती है। बहुत इजी सी बात है बेटा कि जो बात हम अपनी बोलकर जैसे हम किसी से भी बात करते हैं तो जो हम शब्दों का यूज़ करते हैं उसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। अच्छा, भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं? मौखिक रूप और लिखित रूप। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप क्या है? जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं, उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये बच्ची फ़ोन पे बात कर रही है ना, या ये बच्चे टीवी देख रहे हैं, तो यानी टीवी में जो भी कुछ आ रहा है उसमें बोलकर समझाया जा रहा होगा या बोला जा रहा होगा, जो बच्चे ये समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए दो उदाहरण हैं। दूसरा, लिखित रूप। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, एक बच्चा है जो कि कंप्यूटर पर लिख रहा है और यहाँ एक लड़की है, ये भी अपना काम कंप्यूटर पर कर रही है। यानी क्या पता ये बच्चे लिखकर अपना ईमेल किसी को सेंड कर रहे हों या मैसेज सेंड कर रहे हों, फेसबुक इंस्टाग्राम पे किसी से बात कर रहे हों, चाहे ये किसी भी रूप में बात कर रहे हैं, लेकिन ये लिखकर अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। अब अन्य भाषाएं के बारे में हम पढ़ते हैं। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली, पढ़ी तथा लिखी जाती हैं। हर देश की अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे भारत में हिंदी, जापान में जापानी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, चीन में चीनी, रूस में रूसी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है बच्चों, इस बात को आप सभी याद रखें कि कौन कौन सी भाषाएं कहाँ कहाँ पर बोली जाती हैं। भारत में कौन सी थी? हिंदी, जापान में जापानी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच और चीन में चीनी, रूस में रूसी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। भारत की जो भाषा है हमारी, भारत की राजभाषा हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। आप सबको भी पता है कि इंग्लिश को अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया है, क्योंकि सभी देशों में बच्चे क्या करते हैं, वहाँ की अपनी नेटिव लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश को भी ज़रूर सीखते हैं, जिससे कि एक अंग्रेजी जो है वह हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है। हम देश के किसी भी भाग में जाएं या दूसरे देशों में जाएं, हम वहाँ पर इंग्लिश के द्वारा अपनी बातों को सामने वाले तक रख सकते हैं। तो इसलिए हमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। धन्यवाद।